हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर जियोग्राफी एमसीक्यूज़ फॉर ऑल टीचर्स एग्जाम, यानी कि कोई भी आप टीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या टीचर भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए जियोग्राफी का एक एमसीक्यूज़ पोर्शन यहाँ पे लेकर आए हैं। लगभग 35 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली बिहार स्टेट 2024 के लिए वीडियो वैसे मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी आपका सीटेट हो, ठीक है, या बीपीएससी टीचर हो या फिर कोई भी टीईटी या कोई भी टीचर एग्जाम्स हो, सबके लिए यूज़फुल है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कक्षाग्र किस रेखा को संदर्भित करता है? 4 ऑप्शन है, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय रेखा, कर्क रेखा या आर्कटिक सर्कल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भूमध्य रेखा को। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की कौन सी रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के माध्यम से गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ध्रुवीय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी रेखा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्रुवीय रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या अंटार्कटिका सर्कल। इसका ऑप्शन सी सही है, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की कौन सी रेखा कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। इसका ऑप्शन सी सही है, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंटार्कटिका सर्कल के उत्तरी स्थानों पर क्या होता है? 4 ऑप्शन है, अत्यधिक गर्मी, मौसमी बदलाव, अत्यधिक ठंड, नमी का उच्च स्तर। इसका ऑप्शन सी सही है, अत्यधिक ठंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड किस माप में किया जाता है? 4 ऑप्शन है, किलोमीटर, मील, डिग्री या मीटर। इसका ऑप्शन सी सही है, डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड किस शहर से प्रारंभ मानी जाती हैं? 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या टोक्यो। इसका ऑप्शन सी सही है, लंदन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? 4 ऑप्शन है, कृषि, समुद्री और हवाई यातायात, शिक्षा, निर्माण कार्य। इसका ऑप्शन बी सही है, समुद्री और हवाई यातायात। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 से 180 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, 0 से 60 डिग्री या 0 से 120 डिग्री। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 0 से 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 0 से 90 डिग्री, 0 से 60 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, 0 से 120 डिग्री। इसका ऑप्शन सी सही है, 0 से 180 डिग्री। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल नेम आपको पता ही होगा, टेक फैक्ट एकेडमी, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की कौन सी रेखा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के माध्यम से गुजरती है? 4 ऑप्शन है, कक्षाग्र, ध्रुवीय रेखा, इक्वेटोरियल रेखा या अंटार्कटिका सर्कल। इसका ऑप्शन बी सही है, ध्रुवीय रेखा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, ध्रुवीय रेखा, आदिमानव रेखा, कक्षाग्र रेखा या इक्वेटोरियल रेखा। इसका ऑप्शन डी सही है, इक्वेटोरियल रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की कौन सी रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है? 4 ऑप्शन है, कक्षाग्र, ध्रुवीय रेखा, इक्वेटोरियल रेखा या आदिमानव रेखा। इसका ऑप्शन सी सही है, इक्वेटोरियल रेखा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर खींची गई खास रेखाओं को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, कक्षाग्र या संक्रांति रेखाएं। इसका ऑप्शन ए सही है, अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस रेखा का प्रारंभ 0 डिग्री निर्देशांक पर होता है? 4 ऑप्शन है, ध्रुवीय रेखा, इक्वेटोरियल रेखा, कक्षाग्र या अक्षांश। इसका ऑप्शन डी सही है, अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी रेखा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है? 4 ऑप्शन है, आदिमानव रेखा, ध्रुवीय रेखा, इक्वेटोरियल रेखा या अंटार्कटिका सर्कल। इसका ऑप्शन सी सही है, इक्वेटोरियल रेखा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी की कौन सी रेखा कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है? 4 ऑप्शन है, कक्षाग्र, ध्रुवीय रेखा, आदिमानव रेखा या आर्कटिक सर्कल। इसका ऑप्शन सी सही है, आदिमानव रेखा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रेखा को ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, कक्षाग्र, ध्रुवीय रेखा, आदिमानव रेखा या अंटार्कटिका सर्कल। इसका ऑप्शन सी सही है, आदिमानव रेखा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
कौन सी रेखाएं ध्रुवीय रेखाओं को संक्रांति करती हैं और मौसमी बदलावों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं? 4 ऑप्शन है अक्षांश, देशांतर रेखाएं, संक्रांति रेखाएं या इक्वेटोरियल रेखाएं। इसका ऑप्शन सी सही है, संक्रांति रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है अंटार्कटिका की परिधि को बांटने वाली रेखा कौन सी है? 4 ऑप्शन है ध्रुवीय रेखा, इक्वेटोरियल रेखा, अंटार्कटिका सर्कल या आर्कटिक सर्कल। इसका ऑप्शन सी सही है, अंटार्कटिका सर्कल। क्वेश्चन नंबर 21 है कक्षाग्र क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी की एक अद्वितीय रेखा जो भूमध्य बिंदु से गुजरती है, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुवीय रेखा, पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुवीय रेखा या पृथ्वी की कोई कृत्रिम रेखा नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी की एक अद्वितीय रेखा जो भूमध्य बिंदु से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22 है ध्रुवीय रेखा या बुंदेली रेखा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है जो भूमध्य रेखा को उत्तरी गोलार्ध में बांटती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है, जो कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है या जो अंटार्कटिका की परिधि को बांटती है। इसका ऑप्शन बी सही है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23 है भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है जो कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है, जो अंटार्कटिका की परिधि को बांटती है, जो आर्कटिक की परिधि को बांटती है। इसका ऑप्शन बी सही है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 24 है आदिमानव रेखा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है, जो कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है, जो अंटार्कटिका की परिधि को बांटती है, जो आर्कटिक की परिधि को बांटती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 25 है ध्रुवीय रेखा या ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है जो कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है, जो कृत्रिम रूप से दक्षिणी गोलार्ध की परिधि को बांटती है, जो अंटार्कटिका की परिधि को बांटती है या जो आर्कटिक की परिधि को बांटती है। इसका ऑप्शन बी है, जो कृत्रिम रूप से दक्षिणी गोलार्ध की परिधि को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 6 है अक्षांश की माप किस में की जाती है? रिपीट हुआ है फिर से, डिग्री में की जाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है देशांतर रेखाएं किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती हैं? 4 ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने के लिए, पूर्वी और पश्चिमी दिशा को विभाजित करने के लिए, भूमि का विक्षोभ मापने के लिए या ध्रुवीय रेखाओं को संक्रांति के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पूर्वी और पश्चिमी दिशा को विभाजित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है आर्कटिक सर्कल किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है जो अंटार्कटिका की परिधि को बांटती है, जो कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है, जो आर्कटिक की परिधि को बांटती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो आर्कटिक की परिधि को बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी रेखा पृथ्वी की आदित्य रेखा है जो भूमध्य बिंदु से गुजरती है? 4 ऑप्शन है ध्रुवीय रेखा, कक्षाग्र, इक्वेटोरियल रेखा या आदिमानव रेखा। इसका ऑप्शन बी सही है, कक्षाग्र। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सी रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है? 4 ऑप्शन है कक्षाग्र, ध्रुवीय रेखा, इक्वेटोरियल रेखा, संक्रांति रेखा। इसका ऑप्शन सी सही है, इक्वेटोरियल रेखा। क्वेश्चन नंबर 31 है पृथ्वी की कौन सी रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के माध्यम से गुजरती है? 4 ऑप्शन है कक्षाग्र, ध्रुवीय रेखा, अंटार्कटिका सर्कल या आर्कटिक सर्कल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ध्रुवीय रेखा। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन सी रेखा कृत्रिम रूप से उत्तरी गोलार्ध की परिधि को बांटती है? 4 ऑप्शन है कक्षाग्र, आदिमानव रेखा, ध्रुवीय रेखा, आर्कटिक सर्कल। इसका ऑप्शन बी सही है, आदिमानव रेखा। क्वेश्चन नंबर 33 है अक्षांश रेखाओं की दूरी को किस में मापा जाता है? फिर से रिपीट हुआ है, डिग्री में मापा जाता है। देशांतर रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है ग्रीनविच इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, टोक्यो जापान। इसका ऑप्शन ए सही है, ग्रीनविच इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 35 है ध्रुवीय रेखाएं यानी कि ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर किस दिशा में परिधि को बांटती हैं? 4 ऑप्शन है पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसका ऑप्शन डी सही है, दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 36 है कौन सी रेखाएं ध्रुवीय रेखाओं को संक्रांति करती हैं? 4 ऑप्शन है कक्षाग्र, ध्रुवीय रेखाएं, संक्रांति रेखाएं, आर्कटिक सर्कल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही है, संक्रांति रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 37 है आर्कटिक सर्कल
किस क्षेत्र को बांटता है? 4 ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अंटार्कटिका या आर्कटिक। इसका ऑप्शन सी सही है, अंटार्कटिका को। क्वेश्चन नंबर 38 है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, कृषि में, वाणिज्य में, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में या निर्माण में। इसका ऑप्शन सी सही है, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बिल्कुल कंफर्म है कि 2-3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो से साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।